iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत करता हूं आप सभी के का हमारे चैनल, बहुत ही प्यार से चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हम लोगों ने, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का जो चैप्टर नंबर 10 ये है, इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था और एक थ्योरम देखा था। इस चैप्टर को कवर करने से पहले, यानी कि एग्जाम्पल्स को लगाने से पहले आपको जो है उसके इंट्रोडक्शंस, उसके जो थ्योरम है वो बिल्कुल करने चाहिए। अगर वो नहीं करोगे, वो नहीं देखोगे तो फिर यहाँ पर आपको मज़ा कम आएगा, ठीक है। और ये जो है वीडियो में अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे को पढ़ाते के साथ साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप सो आपको काफ़ी इंजॉय, मतलब मज़ा आएगा, एंजॉयमेंट मिलेगा और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर हर एक बच्चे को समझाने की कोशिश की है। जब उन सबको समझ में आया तो फिर आपको भी बिल्कुल समझ में आएगा, बशर्ते कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और कहीं स्किप करके नहीं देखा है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ जो है हम लोग, अच्छा, और आपको मैं बता दूं कि हमारे जो है जितने भी जो ये जो इसके सॉल्यूशन है, एग्जांपल के सॉल्यूशंस, और जितने भी जो क्लास 9 के जो फिजिक्स के जितने नोट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल, इन सारे के नोट्स हमारी वेबसाइट www.iotaclasses.com पे डला हुआ है। आप चाहो तो जाके गूगल पे जाना, iotaclasses.com लिखना, वहाँ पर जो है हमारा वेबसाइट खुल जाएगा, क्लासेस मिल जाएंगे। क्लास 9th में जाना और आपको वहाँ पर सारे के सारे नोट्स, सिर्फ ना कि 9th में, इवन तक और भी अदर क्लासेस के नोट्स जो है आपको वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ से आप इजीली एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जा सके आपका डाउनलोड करके उसको आप कवर कर सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, इस एग्जाम्पल्स को। तो पहला एग्जाम्पल सर जो है हम लोग वो कवर करने वाला है। 1 पे चलते, देखो क्या कह रहा है। बहुत ही घटिया और वाहियात किस्म का ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, बहुत ही घटिया है ना। ये तुम बाबू कितने, मेरे ख्याल से 6-7 से करते हुए आ रहे होगे, ठीक है। क्या कह रहा है, 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मेजर 110, 82 और 68। 3 एंगल आपको दे दिया। क्वाड्रिलेटरल का कितना एंगल दे दिया पूरे? 3 एंगल दे दिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी आपकी मर्जी का, चलो एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, एक क्वाड्रिलेटरल लिया, सपोज एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इसका नेमिंग कर दो, दिस इज योर ए बी सी एंड डी। क्या कह रहा है कि 3 एंगल आपको दिया गया। सपोज अगर एक एंगल हमारा 110 डिग्री है, सपोज ये वाला एंगल 110 डिग्री है, ठीक, और एक एंगल हमारा 82 बोला गया। एक एंगल क्या बोला गया है? 82। सपोज ये वाला एंगल हमारा 82 डिग्री है और एक एंगल हमको बोला 68। तो सपोज करो कि एक एंगल आपका 68 है, तो बोला कि फाइंड द 4th एंगल, हमको चौथा एंगल निकालना है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे, लेट द फोर्थ बोला ना हमको, तो 4th एंगल बी एक्स, ठीक है। तो तुम खुद देखो बाबू कि क्या, अगर ये जो एंगल है हमारा, अगर सपोज ये वाला एंगल हमारा एक्स है, क्या है? एक्स है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है? 360। रीजन क्या डालोगे? अब रीजन क्या डालेंगे? रीजन डालना है। रीजन नहीं डालोगे तो फिर मसला है, रीजन डालना होगा आपको। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आ गई? या फिर तुम चाहो तो ये भी ले सकते थे कि द सम ऑफ ऑल एंगल ना, ऑल 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तुम वो भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलिए आइए, अब यहाँ देखो क्या एंगल ए की जगह पर क्या है हमारा? एक्स है ना, तो ए की जगह पर डाल दिया एक्स, प्लस बी की जगह पर क्या है हमारा? 82, तो 82 डाल दिया। सी की जगह पर कितना है हमारा? 110। डी कितना है हमारा? 68। चलो इज इक्वल टू 360। क्लियर है? आइए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए बाबू, तो इन सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा वो उसका हमारा जोड़ने पे? 110 प्लस 80 190, 90 प्लस 200 260 हो जाएगा हमारा। तो यानी कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 260 इज इक्वल टू 360। अभी 260 उधर जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा पूरे? तुम्हारा x का मान कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 100। तो x का मान हमारा 100 डिग्री आ गया। यही हमें निकालने के लिए कहता है 4th एंगल। तो लिखेंगे देयरफॉर द 4th एंगल इज 100 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आया समझ में? चलिए आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जो हमारा एग्जांपल नंबर क्या है? 2। चलो अब देखो, अगर एग्जांपल नंबर 2 देखें अब हम लोग, तो क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 2 में कि द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13।
रेशियो में दिया गया है आपको। तो बोल रहा है कि फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर का और भी जितना भी एंगल्स है सारे एंगल निकालिए। तो क्या करेंगे भाई, हम लोग रेशियोज को क्या मान लेंगे, लेट द रेशियो बी एक्स। अगर रेशियोज को एक्स मान लें तो देयरफॉर एंगल्स आर तो एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा हमारा 5x, एक हो जाएगा हमारा 9x एंड एक हो जाएगा हमारा 13x। कोई दिक्कत क्या, बोलो नहीं ना। अब हम लोग देखो इन सारे एंगल के सम कर दें तो एज वी नो दैट क्या जानते हो अब हम लोग कि एंगल ए प्लस या फिर सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है ना, ये बात लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है हमारे भाई, 360 डिग्री होता है। तो अब एक चीज देखो बुरे क्या कि अगर हम सारे एंगल को जोड़ दें यानी कि एंगल 3x प्लस 5x दिस इंप्लाइज प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 360 डिग्री। आइए सबको जोड़ते हैं तो 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 8 30, 38, 30x, हाँ बिल्कुल 30x होगा। तो टोटल जोड़ दिया तो ये हो गया तुम्हारा 30x इज इक्वल टू 360। चलो x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 360 अपॉन 30 हो जाएगा। काटोगे तो कितना हो जाएगा वो तुम्हारा, ये काटो तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा 12, यानी कि x का मान आ गया 12। ये x का मान आया है, किसका मान आया है, x का वैल्यू है हमारा। अब एंगल्स हमारे क्या क्या हैं, 3x है, 4 5x है, 9x है, 13x है। तो देयरफॉर यहां लिखेंगे हैंस एंगल्स आर, एक था हमारा क्या 3x था ना, 3x, तो 3x का मतलब क्या हो गया 3 गुना 12, तो 12 तिया 36। ये पहला एंगल निकल गया, फर्स्ट एंगल। सेकंड एंगल निकालेंगे तो सेकंड एंगल क्या था तुम्हारा 5x था, तो 5 गुना 12, तो 12 पंचे 60। और थर्ड एंगल अगर निकालेंगे तो थर्ड एंगल क्या है वो हमारा 9x, तो 9 गुने 12, 12 नमा 108। फोर्थ एंगल निकालेंगे अगर हम तो फोर्थ एंगल तो ये था हमारा 13x, तो 13 गुने 12 तो 156। चलिए तो ये हो गया तुम्हारा 156। तो ये सारा का सारा जो है एंगल्स निकल गया आपका। तो हमें कहा गया था चार सब एंगल निकालने के लिए, वो सारा एंगल हमारा निकल गया। 36, 60, 108 और 156 ये हो गया हमारा। इतना आसान था ये क्वेश्चन हमारा, क्लियर है। तो ये था तुम्हारा कौन सा एग्जाम्पल नंबर 2। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 से थोड़ा सा लेवल को बूस्ट किया है, थोड़ा सा आप क्या है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर, अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में देखो अबू क्या कह रहा है। अगर थर्ड को देखोगे तो कह रहा है कि द साइड बी एंड डी सी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस एज शोन इन द फिगर। ये बी ए को प्रोड्यूस किया ई तक, डी सी को प्रोड्यूस किया है एफ तक। तो प्रूफ करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमको ये प्रूफ करना है, बस समझ में आ रही है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें कुछ और बेसिक चीजें लगेंगी जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में कर लिया है। देखो तो अबूरे, अगर हम बात करें यहां पर कि ये एंगल बी और ये वाला जो एंगल है हमारा, सपोज करो कि मैं इस वाले एंगल को मैं एंगल 1 लिख दूं अपने सहूलियत के लिए, या फिर एंगल डी ए बी भी लिख सकते हो आप। चलो मैं डी ए बी ही लिख देता हूँ, हटाओ। तो अब एक चीज देखो तो कि ना सॉल्यूशन देखो, समझना कि एंगल बी कि जो बी है हमारा बी प्लस
ये जो एंगल डी ए बी है, एंगल डी ए बी कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बी प्लस ये वाला एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलो 180 हो जाएगा हमारा। तो यानी कि ये हो गया हमारा 180। रीजन क्या होगा, वेरी गुड, लीनियर पेयर। कहां पढ़ा ये हम लोगों ने, कहां पढ़ा, क्लास 9 आर एस अग्रवाल चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हम लोगों ने, लाइन्स एंड एंगल, पहला ही जो एक्सरसाइज था तुम्हारा, है ना, पहला एक्सरसाइज का पहला थ्योरम, यानी कि 7A का जो फर्स्ट थ्योरम था वो यही था तुम्हारा, लीनियर पेयर ही था। आइए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से अगर हम एंगल DAB का मान निकालें, दिस इंप्लाइज एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू कितना होगा बताओ तो मुझे, 180 माइनस एंगल B हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा इसको इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर हम बात करें दूसरा, यानी कि अगेन अगर हम बात करें यहाँ देखिए A प्लस एंगल ये वाला BCD, ये वाला एंगल, ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। रीजन वही डालेंगे, क्या रीजन क्या डालेंगे बताओ, लीनियर पेयर, क्या डालेंगे रीजन, लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो बाबू यहां से तुम निकाल लो किसका मान, BCD का मान निकालो, तो एंगल BCD इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ये उधर जाएगा तो हमारा जी, यानी कि 180 माइनस A डिग्री हो जाएगा हमारा, ये BCD का मान आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है जी। तो दो हमारा वैल्यू आ गया, एक तो हमारा ये आ गया और एक हमारा ये आ गया, दो वैल्यू हम लोग निकाला। अब देखो बाबू रे अगर हम ये करें तो देखना, तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटर को देखो तो ABCD को, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना है हमारा 180 डिग्री, 180 होगा, 360 होगा, 360 डिग्री। रीजन क्या होगा पूरे हमारा, रीजन बताओ, हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बात समझ में आ गई, एक क्वाड्रिलेटरल का सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है हमारा। अब आगे देखो तो बाबू रे, यहां देखना कि अगर मैं A की जगह पर, एंगल A की जगह पर जो A है, A जो है हमारा, A हमारा यही आया है DAB, तो जिसका वैल्यू कितना है हमारा 180 माइनस B, तो मैं इस A की जगह पर 180 माइनस B लिख सकता हूँ, B की जगह पर X और C की जगह पर 180 माइनस A जो कि हमारा वैल्यू आया है। तो अगर हम इसको पुट करते चले जाएं, देखना ध्यान रखना कि अगर A की जगह पर क्या आया था वो हमारा बताओ तो, A की जगह पर क्या आया था बोलो ना जी, 180, यस 180 माइनस A था कि B था, 180 माइनस B था, 180 माइनस B, और B की जगह पर हमारा X है और C की जगह पर क्या है हमारा 180 माइनस बोलो A है, और D की जगह पर क्या था हमारा Y, D की जगह पर Y है ना, चेक कर लो D की जगह पर क्या है हमारा Y, तो इज इक्वल टू क्या था हमारा 360 डिग्री। अब एक चीज देखो 180 प्लस 180 कितना हो गया हमारा 360, और इस जो माइनस A है ना, माइनस A माइनस B और 180 से 360 उन सबको उधर भेज दो, इधर रखो खाली x प्लस वाई, दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 हमारा उधर है ही पहले से, अब ये 180 प्लस 180 360 उधर जाएगा तो माइनस में आएगा समझ में, और भाई 180 प्लस 180 360 उसको उधर भेजेगा तो किस में जाएगा माइनस में, और यहाँ देखो अब B हमारा A हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव में, B हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव में। तो अब देखो 360 से 360 क्या हो गया हमारा, बोलो कैंसिल हो गया हमारा, तो ये 360 से 360 क्या हो गया हमारा कैंसिल। तो फाइनली आपको ये आ गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही हमें बोला था प्रूफ करने के लिए, जो कि हमारा हो गया प्रूफ। बात समझ में आ रही है, प्रूफ क्लियर है। तो ये था तुम्हारा कौन सा नंबर बाबू, एग्जाम्पल नंबर 3।
आइए हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है? 4 नंबर में कह रहा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको भी क्या है ड्रॉ करना पड़ेगा पढ़ने के बाद। द लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट एंगल B एंड D मीट एट A, मतलब कि बोला कि एंगल B और एंगल D दोनों को एक कोई लाइन सेगमेंट है जो बाइसेक्ट कर रहा है और वो मिल रहा है एंगल E पर, ठीक है, E पॉइंट पे मिल रहा है। तो बोला प्रूव दैट एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CED, ये हमको प्रूव करना है। तो वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको फिगर जो है ना वो बनाना आना चाहिए, वो सीखना होगा आपको। तो अगर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हो गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल। आप क्वाड्रिलेटरल कैसा भी बना सकते हो, मेरे पास में ऑप्शंस नहीं है, तो ठीक है काम करते हैं, अगर ये वाला नहीं होगा तो ट्रेपेजियम वाला टाइप का है ना वो बना लेते हैं। चलो एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमारा। अब कह रहा है कि एंगल B, एंगल C और एंगल D का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर होता है कि जो दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो एक चीज यहां देखो तो बाबू देखना और समझना। पहले तो अब मैं नेमिंग कर दूं, ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा B, ये है C, ये है D। तो बोला C और D का बाइसेक्टर, तो देखो तो C का बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा तुम्हारा C का बाइसेक्टर को, तो ये तुम्हारा बाइसेक्टर होगा, इस तरह से आएगा बाइसेक्टर, दोनों तरफ इक्वल एंगल, और ये तुम्हारा एंगल D का बाइसेक्टर। दोनों मिल रहा है किस पॉइंट पे बाबू? E पॉइंट पर। कहाँ मिल रहा है? तो ये तुम्हारा कहीं पर E पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट जिस पे आके मिला है, और ये बाइसेक्टर, तुम बाइसेक्टर तो तुम देखो मैं यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूं, अगर मैं इसको एंगल 1 लिख दूं, इसको मैं एंगल 2 लिख दूं, इस वाले को, तो एंगल 1 जो है वो एंगल D का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल D का आधा होगा, क्योंकि अगर ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, तो एंगल 1 क्या होगा? D का आधा होगा, और एंगल 2 क्या होगा? C का आधा होगा। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत है? तो अब एक चीज देखो, तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, इस वाले ट्राइंगल को तुम थोड़ा सा ध्यान दो, इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल DEC, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि इन ट्राइंगल सॉल्यूशन ना, इन ट्राइंगल CED, देखो तो इस ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल CED कितना होगा बुरे? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? रीजन बताओ, बोलो ना जी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, क्लियर है? एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहता है। अब एक चीज देखो तो कि क्या मैं एंगल 1 को लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ एंगल D, लिख सकता हूं ना, और क्या मैं एंगल 2 को लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ एंगल C? तो मैं एंगल 1 को लिख रहा हूं क्या कि देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल D है ना, वो हमारा एंगल 1 तो एंगल D है ना, तो हाफ ऑफ एंगल D लिखो, हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस CED, एंगल CED इज इक्वल टू कितना हो गया वो हमारा? 180 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं CED को उधर भेज दूं तो मैंने समझाएगा, यानी कि हाफ ऑफ एंगल D, दिस इंप्लाइज, प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल CED। बोलो हाँ, होगा ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब एक चीज देखो, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो, इसको मैं इक्वेशन 1 मान करके यहीं पे छोड़ देता हूं। अब एक बात समझना, देखना कि अगर मैं देखूं कि इस क्वाड्रिलेटरल को ABCD को, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा? बोलो 360 डिग्री होगा।
एंगल डी, एंगल डी की जगह पे एंगल सी की जगह पे डी ही आ गया ना, सी ट्वाइस हो गया, 360 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा रीजन डाल देंगे फिर से, अब हम लोग रीजन क्या डालेंगे बोलो, हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज देखो, तो अगर मैं पूरे टर्म को हाफ से गुना कर दूं, तो पूरे टर्म को हाफ से गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा। अच्छा हाफ से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरे टर्म को हाफ से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाफ से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना कि हमको जो इक्वेशन 1 को अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 हमारा हाफ ऑफ एंगल डी है और हाफ ऑफ एंगल सी है, तो हम हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल डी की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट आ पाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरे इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बोलो हाफ से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ अगर मैं पूरे इक्वेशन को ही हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ, बोलते चले जाओ जल्दी बोलो, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू, इधर भी मुझे हाफ करना पड़ेगा, जो एलएचएस में क्या वही आरएचएस में करेंगे हम लोग, तो यानी कि हाफ ऑफ 360। अब एक चीज देखो तो अब देखना, हाफ ऑफ एंगल ए को मैं भी हाफ ऑफ एंगल ए रहने देता हूं और हाफ ऑफ एंगल बी को, ऐसे काम करो तो एंगल ए और एंगल बी जो है ना, हाफ ऑफ एंगल बी मैं इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लूं, देखना इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लूं तो बचेगा यहाँ पर हमारा एंगल ए प्लस यहाँ क्या बचेगा एंगल बी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी को अगर हम ध्यान से देखें तो हम हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल डी, सी डी है ना, सी डी यहाँ भी है हमारा, हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल डी, इनके जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ बताओ तुम मुझे, तुम खुद बताओ कि हाफ ऑफ एंगल डी और हाफ ऑफ एंगल सी, इसके जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ 180 माइनस, बोलो ना जी सी डी। क्यों कर रहे हैं ऐसा भाई, क्योंकि हमको प्रूफ में सी डी लेके आना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ध्यान रखो। तो इनके जगह पर मैं लिख देता हूं क्या कि 180 माइनस बताओ एंगल CED, आई बात समझ में। अच्छा इज इक्वल टू, इसको अगर हाफ से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा अब एक चीज और देखो, इनको भेज दो उस पार, इन दोनों को भेज दो उस पार, तो क्या हो जाएगा वो हमारा हाफ ऑफ एंगल A प्लस बी इज इक्वल टू 180 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि ये 180 से और ये वाला जो 180 है दोनों का दोनों जो 180 है वो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 180 से ये 180 कैंसिल, ये CED उधर जाएगा तो किस में जाएगा बोलो प्लस में जाएगा हमारा, तो एंगल CED। अच्छा मैं इस हाफ को भी उधर भेज दूँ, हाफ को उधर भेज दूँ तो 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, नहीं जाएगा, तो यानी कि दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा हमारा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई ऑफ एंगल CED। यही हमको प्रूफ करना था। अरे मेरे भाई देख लो भाई, यही प्रूफ करना था, तुमको अपना टू प्रूफ चेक करो, टू प्रूफ में हमें यही प्रूफ करना था जो कि कर दिया, यही हमारा प्रूफ था, प्रूफ्ड, यही हमारा टू प्रूफ था, चेक कर लो मेरे भाई, चेक कर लो यही हमारा टू प्रूफ था जो कि हो गया। हमको प्रूफ यही करना था कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CED। चेक कर लो भाई, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CED। बस समझ में आ गई, तो आसान है, कुछ खास नहीं है, खाली 1-2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 5। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना भी जो यहाँ करवा रहे हैं सुबह अपने से बैठ करके बिना देखे बनाना है, बिना देखे कंप्लीट करना है, जहाँ कहीं फंस जाएंगे तो वहाँ हेल्प लेंगे, ठीक है ना जी। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर तुमको दिया गया है, ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में क्या कह रहा है, अ पॉइंट O इज टेकन इनसाइड एन इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल। इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है पता है, इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या कि सारा साइड क्या होगा हमारा, उस क्वाड्रिलेटरल का सारा साइड इक्वल है, यानी कि यहाँ मेंशन नहीं किया कि ये क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर है या रोम्बस है, स्क्वायर या रोम्बस में से कोई एक होगा,
मगर ये मेंशन नहीं किया आपको, खाली लिख दिया कि इक्विलैटरल क्वाड्रिलैटरल, यानी कि वो स्क्वायर और रोम्बस में से कुछ भी हो सकता है हमारा। तो अब कह रहा कि ए बी सी डी सच दैट ओ ए, देखो तुम अब ओ ए को देखो, दिख रहा क्या ओ ए, ये जो तुम्हारा ओ ए है, सॉरी ओ बी जो है तुम्हारा ओ बी और ओ डी, ये वाला साइड ओ डी और ओ बी क्या है आपस में इक्वल है, क्या है इक्वल है। तो बोला कि शो दैट ओ ए सी ओ सॉरी ए ओ सी, ये जो तीनों पॉइंट है आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन में दिखाना हमको। अब आप याद करो, अगर आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल, वहां पर जब आपने लीनियर पेयर पढ़ा था तो कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर में आपने यही देखा था कि अगर वहां पर जब स्ट्रेट लाइन दिखाना था तो हम लोगों ने क्या किया था, एडजेसेंट एंगल के सम 180 डिग्री दिखाए थे। जब 180 डिग्री हो जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि यहां भी अगर हम इस एंगल और इस एंगल का सम 180 दिखा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज देखो, एक बात देखो, अगर मैं इस वाले एंगल को देखो, दिख रहा है ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 1 बोलूं, इस वाले को 2, इस वाले को 3 और इस वाले को 4, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल दिखा, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखो, तो पहले इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, वो क्लास चैप्टर नंबर 9 अभी करके आए हैं। तो देखो पहले लिखेंगे क्या हम लोग, यूज होना है हर जगह पे यूज होना चीजों का। तो यहां लिखेंगे कि इन, क्या हो गया भाई, अच्छा मैंने ब्लैक ले रखा है, कहां से चलेगा, देखो इन ट्रायंगल कौन सा है वो हमारा, देखो नेमिंग सही होना चाहिए, ध्यान रखना, ओ सी डी, अगर मैं ओ सी डी ले रहा हूं, ठीक है, या फिर सी ओ डी अगर ये ले लूं, तो इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल, अब बताओ इसका नाम क्या लिखूंगा, सी ओ बी, वेरी गुड वेरी गुड। तो इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, इस दो ट्रायंगल में देखो, इस दो ट्रायंगल में देखना, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, बोलो हाँ, क्यों होगा भाई, रीजन कॉमन, क्या हुआ रीजन कॉमन, ठीक है। चलो दूसरा देखो, तो दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा बताओ तो, बोलो, BC, BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, भाई क्यों गिवन, रीजन गिवन, ये गिवन दिया हुआ ना आपको, इक्विलैटरल क्वाड्रिलैटरल है हमारा, तो चारों साइड तो इक्वल होगा, तो इसीलिए BC जो है वो CD के बराबर हो गया, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है हमारा। हालांकि कायदे से हमको पहले CD लिखना था, कायदे से पहले आपको CD लिखना था, फिर BC लिखना था, तो CD इज इक्वल टू BC, ये हो गया गिवन। तीसरा देखो, थर्ड अगर हम देखेंगे तो OB यानी कि BO इज इक्वल टू COD, OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू, OB नहीं लेंगे हम लोग, OD लेंगे, पहले उस ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो OD इज इक्वल टू OB, क्यों होगा भाई, रीजन गिवन, इतने तो गिवन ही है हमारा, आपको गिवन में ये बात बोल देता है, यहाँ देखो ना, यहाँ पे गिवन है तुम्हारा, ये वाला पार्ट देखो गिवन है, तो इसीलिए दो ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, तो देयरफॉर ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, किस क्राइटेरिया से, बाय SSS क्राइटेरिया, आई बात समझ में, SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 किसके बराबर होगा, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देखना वो यहां से देखना, समझना, यहां पर कुछ चीजें थोड़ा सा अलग करने वाले हैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखना थोड़ा सा समझना हो, क्या देखना है, अगर हम अब है ना, हम लोग जो है जैसे 1 और 2 को इक्वल किए ना, सेम इसी तरीके से 3 और 4 इक्वल होगा, तो वो पूरा काम करना नहीं है, क्या लिखेंगे हम लोग, अब हम लोग सिमिलरली, क्या बताया था आपको पहले ही वर्ड, तो सिमिलरली
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आई बात समझ में? बोलो बाबू, कोई दिक्कत है क्या? चलिए अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज देखो तो बाबू, अगर हम देखें तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 सब एंगल को जोड़ दें। देखो पूरे 1 + 2 + 3 + 4 अगर सारे एंगल को जोड़ा जाए तो कितना होगा हमारा? तो नाउ एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा? रीजन क्या डालेंगे? वो बताओ जल्दी बताओ। रीजन सम ऑफ ऑल एंगल, हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड a point is 360 डिग्री। चैप्टर नंबर 7 लाइन्स एंड एंगल 7A थ्योरम नंबर 3 यही था हमारा, है ना? याद है? चलो अब आगे चलते हैं। तो अब यहां देखो बोले एंगल 1 एंगल 2 दोनों आपस में बराबर। देखो हमको एक बात यहां देखना, हमको अगर इसको स्ट्रेट लाइन दिखाना है तो 1 और 4 का सम, 1 और 4 का सम कितना दिखाना होगा? 180। तो यानी कि हमको 1 को रखना है और 4 को रखना है, बाकी को क्या करना है? बाकी को चेंज करना है। तो 1 किसके बराबर था? 2 के बराबर ना। तो 1 के जगह पे 1 रहने दो और 2 की जगह पर 4, सॉरी 2 की जगह पर 1, क्योंकि 1 और 2 दोनों आपस में बराबर था ना। तो 1 2 की जगह पे भी 1 डाल देते हैं हम, क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर है और हमको चाहिए 4। तो एंगल 3 की जगह पे क्या करेंगे हम लोग? एंगल 4 + 4 की जगह पे 4 रहने दो इज इक्वल टू 360 डिग्री। और 1 + 1 क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ 1। अच्छा यहाँ पर जो है ना रीजन में ये बात देखो है ना, सीबीएसई में आपको रीजन हमेशा डालना होता है। यहाँ पे रीजन में आपको डालना पड़ेगा क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 + ट्वाइस ऑफ एंगल 4, क्योंकि एंगल 4 + एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 2 क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 2 अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या होगा हमारा? एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 उधर जाएगा तो बाय में जाएगा, 2 से ये कट जाएगा हमारा। समझ में आ रही बात? बोलो 2 से क्या हो जाएगा हमारा? ये 2 से ये कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 180 बार में। तो 180 आ जाएगा हमारा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो गया अब हमारा? फिर क्या होगा हमारा? बताओ मुझे। देयरफॉर AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देयरफॉर AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत है क्या? तो यही कह रहा था तुम्हारा, ये कौन सा था ये एग्जाम्पल नंबर 5 ये था ना हमारा। तो ये हो गया हमारा डन। यही हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था, जो कि हो गया हमारा। ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 5। आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। इसके बाद और 2 एग्जाम्पल है वो करके फिर आप लोग को थोड़ा सा रेस्ट देंगे। देखो वो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 में, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB, देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल है। और क्या बोला? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आर्यस अग्रवाल चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9B इनइक्वालिटीज, यानी कि 9 जो चैप्टर नंबर 9 है उस पर ट्राइंगल का नाम, उस चैप्टर का नाम क्या है हमारा पता है? कॉन्ग्रुएंसी एंड इनइक्वालिटीज ऑफ द ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने पढ़ा, इनइक्वालिटी जो है ना हमारा वो जो सिलेबस से हट गया है, तो वो वाला पार्ट का यहाँ यूज है थोड़ा सा। आइए तो उसका प्रॉपर्टी का यूज है, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ सर नहीं बनेगा, बट थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज है हमारा। तो बोला इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD, जो ABCD जो तुम देख रहे हो इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज द लॉन्गेस्ट साइड। AB तुम्हारा कौन सा साइड है? लॉन्गेस्ट साइड। एंड CD हमारा क्या है? इज द
शॉर्टेस्ट साइड, सी डी हमारा। देखो इस फिगर में आपको इतना ही बात कहा कि ए बी सबसे बड़ा साइड और सी डी सबसे छोटा साइड। तो अब क्या कह रहा है हमें कि प्रूव कीजिए कि एंगल ए सी जो है हमारा, ये एंगल सी देख रहे हो ना, एंगल सी जो है ये एंगल ए से बड़ा होगा। एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, और एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल बी। प्रूफ किसी एक को करेंगे, दूसरा में सिमिलर का यूज करके काम कर देंगे, क्योंकि सेम तरीके से प्रूफ होगा हमारा। अब एक चीज देखो, देखना प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ, देखिएगा वो प्रूफ को। आप पहले गिवन टिवन लिख लेना, वो तो आपको पता ही है कि गिवन वन लिखना पड़ता है ना। गिवन लिख देना कि एबीसीडी से क्वाड्रिलेटरल, और ये वाला पार्ट आपको गिवन दिया हुआ है कि ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड सी डी इज द शॉर्टेस्ट साइड। चलिए प्रूफ देखिए। अब अगर हम ये ट्राइंगल लें, देखो तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं देखो अगर मैं ट्राइंगल हूं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर आप एबीसी ट्राइंगल को देखो, एबीसी को देखो, तो एबीसी ट्राइंगल में ए बी जो है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि सारा साइड में से ए बी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है हमारा। तो ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ये तो क्वेश्चन गिवन में ही है ना हमारा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी है ना, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। ए बी क्या है हमारा, सी डी से ग्रेटर है, ये तो गिवन है हमारा, ये तो गिवन ही है। तो ए बी जो है वो सी डी से, बी सी है ना जी, तो यहाँ पे तुम लोग भी बोलता नहीं है ना जी। तो ए बी जो है यहाँ पे क्या बी सी है ना, तो ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ये हमारा गिवन। अब एक बात समझो, एक प्रॉपर्टी है आपका 9B में ही है हमारा प्रॉपर्टी ये कहता है कि एक ट्राइंगल का जो साइड सबसे बड़ा होता है ना, उसके अपोजिट वाला एंगल भी सबसे बड़ा होता है। तो अगर इस ट्राइंगल में ए बी अगर हमारा बड़ा है इससे, BC से, तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? मैं इस वाले एंगल को मैं एंगल 1 मान लेता हूं। देखो तो मैं इस वाले एंगल को एंगल 1, इस वाले एंगल को मैं एंगल 1 मानता हूं, और इस वाले एंगल को एंगल 2 मानता हूं। तो तुम खुद देखो मेरे भाई, समझो बात को, कि ए बी अगर हमारा बड़ा है तो ए बी के अपोजिट में एंगल 1 है। क्या है हमारा? एंगल 1 है। अच्छा, इस वाले एंगल को 3 मानो, 3, और इस वाले को 4 मानो। तो एंगल 1 जो है हमारा, देखो इस ट्राइंगल में ए बी सी में जब ए बी तुम्हारा सबसे बड़ा साइड है तो ए बी के अपोजिट में एंगल 1 है, तो एंगल 1 जो है ना वो बड़ा होगा एंगल 3 से, क्योंकि एंगल 3 जो है इसके अपोजिट में है BC, अब BC छोटा है। ये प्रॉपर्टी कहता है कि जो साइड बड़ा उसके अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा। बस समझ में आ गई? तो यहाँ पर हमारा ए बी बड़ा है और BC छोटा है, तो ए बी के अपोजिट में कौन बड़ा है? वो एंगल है हमारा एंगल 1। तो देयरफॉर क्या हो गया भाई? देयरफॉर एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। क्या ये बात समझ में आई? और रीजन डाल देंगे, एंगल ना क्या एंगल अपोजिट टू द longest side is greater। लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसीलिए जो है हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 3 से बड़ा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? अब आओ इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CCDA यानी ACD में देखना, आप समझना। इन ट्राइंगल ACD को देखो, ACD ट्राइंगल को देखो, दिख रहा है? ACD ट्राइंगल में आपको क्वेश्चन में कह दिया कि CD जो है ना सबसे शॉर्टेस्ट है। CD क्या है हमारा? शॉर्टेस्ट साइड है, ये क्वेश्चन में कहा गया। तो CD अगर शॉर्टेस्ट है तो AD हमारा बड़ा होगा। AD क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि CD हमारा शॉर्टेस्ट बोल दिया गया है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या कि AD इज ग्रेटर देन CD। AD जो है हमारा CD से ग्रेटर है हमारा। रीजन में क्या डालेंगे? रीजन में डाल देना, क्या डालोगे रीजन में पूरे के CD इज द शॉर्टेस्ट साइड। आपको कह दिया क्वेश्चन में कि शॉर्टेस्ट साइड है हमारा।
CD हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है। बात समझ में आ रही है? तो CD जब हमारा शॉर्टेस्ट साइड हो गया, CD हमारा शॉर्टेस्ट साइड है, तो ये AD हमारा बड़ा। अब तुम खुद देखो कि AD के अपोजिट में कौन सा एंगल है। अरे भाई AD, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ACD को देखो ध्यान से, तो AD के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल कौन सा है, 2G। C तो हमारा पूरा बड़ा एंगल हो जाएगा ना, एंगल 2। AD के अपोजिट में एंगल 2 है, और CD के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल 4। तो जब AD बड़ा है तो AD के अपोजिट में 2 है, तो एंगल 2 हमारा बड़ा होगा। तो देयरफॉर एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। और रीजन वही डालेंगे हम लोग, रीजन वही डालेंगे। क्या डालेंगे रीजन, एंगल अपोजिट ऑफ द शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट लेना ना, मैंने यहाँ पे ग्रेटर साइन दिया है ना, तो यहाँ लॉन्गेस्ट लिखो, लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर, ये कह रहा था, तो ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, देखो इस वाले इक्वेशन को मैं अगर इक्वेशन 1 मानूं, पहले इस वाले को, इसको मैं इक्वेशन 1 मानूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मानूं, और दोनों इक्वेशन को तुम जोड़ दो, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो, तो LHS वाला LHS साइड उठेगा, RHS वाला RHS साइड उठेगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर साइन लगेगा, ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। बस समझ में आ रही है? तो दो जोड़ देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कि ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 में हमारा क्या है, एंगल 1 के बारे में होता है, एंगल 1 प्लस एंगल कौन सा हुआ है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखो तो वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों को अगर जोड़ेंगे हम, एंगल 1 2 को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, एंगल C, और 3 4 को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, एंगल A। तो एंगल C, दिस इंप्लाइज एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A। आई बात समझ में? ये प्रूफ करने के लिए कहा गया था, पहला वाला प्रूफ यही था, तुम चेक कर लो, पहला वाला जो प्रूफ था हमारा यही कह रहा था कि एंगल C जो है वो एंगल A से बड़ा होगा, हो गया। दूसरा कह रहा है कि एंगल D जो है वो एंगल B से बड़ा होगा, एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल B। सेम वही चीजें करेंगे हम लोग, बिल्कुल वैसे। तो सिमिलरली का यूज करेंगे, तो सिमिलरली एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल B, प्रूव्ड। ये हो गया हमारा कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। इतना ही था हमारा। आइए हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो ये था तुम्हारा बाबू एग्जाम्पल नंबर 6। आइए 7 देखिए, 7 को करते हैं। देखो 7 में क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है, 7 थोड़ा ठीक है तुम्हारा ना, फिगर को थोड़ा ध्यान देना, फिगर को थोड़ा सा देखना और समझना। 7 में क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड D, एंगल B का, B पूरा का पूरा B का बाइसेक्टर, और क्या बोला है, B यहाँ है तुम्हारा, देखो B का बाइसेक्टर ये रहा, और क्या बोला हमें, D का बाइसेक्टर, D बोला तो ये वाला, इसका बाइसेक्टर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCD, मीट CD जो है मिल रहा है कहाँ पे, CD एंड AB प्रोड्यूस टू P एंड Q, CD को प्रोड्यूस किया P पे, AB को प्रोड्यूस किया Q पे, तो यहाँ आके मिल रहा है। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ देखिएगा, ये समझिएगा, प्रूफ करना है कि एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P कहाँ है, ये वाला एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B और एंगल D के आधा के सम के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये देखो, देखना प्रूफ देखिए, गिवन 1 लिख लो है ना जी, तो प्रूफ देखो, गिवन लिखना कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है ना, क्या लिखोगे, देखो मैं गिवन लिख देता हूँ, देखो गिवन में क्या लिखोगे वो तुम, कि इन एडजॉइनिंग फिगर देखो पूरे, इन एडजॉइनिंग फिगर BP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, BP is the angle
बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड और क्या है भाई हमारा डी क्यू is the angle bisector of angle कौन सा क्या होगा जी ऑफ एंगल डी। ये बात कहा गया आपको गिवन में। तो ये हो गया हमारा। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। आइए टू प्रूव में देखो, टू प्रूव क्या करना है, वो टू प्रूव क्या करना है प्रूफ भाई हमको। तो प्रूफ करने के लिए कहा गया कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल D। ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, तो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। आइए प्रूफ देखिए। प्रूफ देखना, वो यहां ध्यान यहाँ देना, बातें पे नहीं देना। देखो तो प्रूफ देखो, तो हम लोग ये ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ये वाला ADQ, ये ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल ADQ देखा। तो इन ट्रायंगल ADQ देखो, तो बोले ADQ को तुम थोड़ा सा ध्यान दो। तो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल Q कितना होगा हमारा, हाँ। तो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या डालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आ ट्राइंगल। चलिए ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज देखो, तो क्या देखोगे भाई, पूरे को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करें कि नहीं करें, छोड़ दें, क्योंकि हमको एंगल डी का आधा होगा ना ये वाला हमारा। तो ठीक है, देखते हैं बाद में करेंगे, नहीं वो तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग ट्राइंगल थोड़ा चेंज कर रहे हैं। कौन ट्राइंगल ले लें, ये ट्राइंगल BCP। देखो BCP को देखो, तो BCP में एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल C BPC। तो आइए इन ट्राइंगल BCP, इन ट्राइंगल BCP, ठीक है। तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही होगा हमारा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब एक चीज देखो तो बाबू, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। तो 1 और 2 को अगर ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, तो क्या होगा हमारा, ऐड करें या इक्वेट कर दें, इक्वेट कर दो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, ऐड मत करो। देखो तो बाबू ADQ इन तीनों का सम 180 है। क्या है, 180, ठीक है। और अगर हम इधर भी देखें BCP इन तीनों का सम भी क्या है हमारा, 180 है। हमको देखो बाबू हम थोड़ा प्रूफ को भी देख के चलेंगे। प्रूफ में हमको P और Q रखना है, B और D रखना है, बाकी सब हो जाएगा गायब, बाकी सबको हटाना पड़ेगा। नहीं समझ मेरी बात। अच्छा अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर दें, तो देखो हमें क्या मिलेगा, ऐड करते हैं। तो लिखो तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो। तुम खुद सोचो कि तुमको क्या मिलेगा अगर दोनों को ऐड करते हैं। तो 1 है तुम्हारा क्या, एंगल 1, इक्वेशन 1 क्या था तुम्हारा, ADQ। तो एंगल A देखना बोले, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल Q प्लस इक्वेशन 2 तुम्हारा ये है, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं 180 और प्लस 180 360। तो दिक्कत। अच्छा अब एक चीज और देखो, क्या देखोगे भाई, हमको है ना, हमको क्या करना है, एक बात ध्यान देना यहाँ पे, हमको ये करना है कि B और D को रखना है, B और D को रखना है, ठीक है। B और D हमारा है, B ये है
और डी कहाँ है हमारा, डी, इन दोनों को रखना है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो तो यहाँ देखना थोड़ा सा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पर जो मैंने डी लिखा है, डी एंगल डी, ये एंगल डी जो है तुम्हारा, ये अगर हम इस ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ए डी क्यू को देखें हम, ए डी क्यू में जो डी है हमारा, वो डी हाफ ऑफ डी है हमारा। हमको हालांकि यहाँ पर ऐसे करना चाहिए था, यहाँ देखो थोड़ा सा देखना यहाँ पर, ये जो तुम्हारा जो डी है ट्रायंगल का, ये जो ए डी क्यू को देखो, ए डी क्यू, तो ये जो तुम्हारा डी है, ये जो तुमको डी दिख रहा है, ये वाला दिखा डी, तो हालांकि डी तो ये पूरा बड़ा सा डी है ना, तो ये पूरे बड़े का आधा है, क्योंकि ये डी क्यू तुम्हारा हाफ है, ये बाइसेक्टर है। तो हमको यहाँ पर ना हालांकि डी की जगह पर एंगल 1 का यूज करना चाहिए था, एंगल 1 ज़्यादा बेटर होता, और एंगल इसकी जगह पर कौन सी जगह पे, बी की जगह पर एंगल 1 का यूज करना था, क्योंकि बी की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा बी आएगा, और एंगल 1 जो है वो बी का आधा है। किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को देखो, सी बी पी, इस ट्रायंगल को देखो सी बी पी दिख रहा है, तो सी बी पी में जो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल पूरे एंगल बी का आधा है, आधा, तो मुझे इस जगह पर एंगल 2 यूज करना चाहिए और इस जगह पर एंगल 1 यूज करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होगा। तो मैं इस जगह पर जहाँ पर मैंने एंगल डी लिखा है, मैं इस जगह पर एंगल डी की जगह पर मैं क्या यूज कर देता हूँ, बोलो, एंगल 1 यूज करता हूँ, एंगल 1, ठीक, ज़्यादा बेटर रहेगा। और एंगल जो जहाँ पर मैंने बी लिखा है उसकी जगह पर क्या यूज करूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, बी की जगह पर एंगल 2 यूज करूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एंगल 2 यूज करो, क्योंकि एंगल 2 बी का आधा है, अगर आप डायरेक्ट बी लिख देंगे तो मसला होगा हमारा। तो अगर हम सब एंगल को जोड़ेंगे तो एंगल ए डी की जगह पर हमें क्या डालना है, 1, डी के पे क्या डालना है 1, और बी की जगह पे क्या डालना है हमें, बोलो, एंगल 2। नहीं समझ में आया, क्लियर है जी। अब उसके बाद देखो देखना एक चीज, एंगल ए को मैं एंगल ए रहने देता हूं, एंगल 1 जो है वो एंगल डी का आधा है, तुम खुद देखो, एंगल 1 जो है ये तुम्हारा एंगल 1, ये है तुम्हारा एंगल 1, और एंगल डी है तुमको ये पूरा यहां से लेके यहां तक, देखो ये पूरा यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, ये एंगल डी है और एंगल 1 ये है, तो एंगल 1 जो है पूरा का पूरा एंगल डी का आधा है, तो मैं एंगल 1 की जगह पे लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ एंगल डी, ठीक। तो यहां देखो एंगल 1 की जगह पे लिख देता हूं मैं कि हाफ ऑफ एंगल डी प्लस क्यू की जगह पे क्यू रहने दो, और 2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग बाबू, हाफ ऑफ एंगल बी, और सी की जगह पर सी रहने दो, और पी की जगह पर पी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा हमारा 360। अब एक चीज देखो तो, एक चीज देखना समझना, देखना, अगर हम एंगल ए, अगर हमारा बी हाफ की जगह पूरा होता, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, डी के हाफ की जगह पे पूरा होता, तो इन चारों को जोड़ते ना तो क्या होता, 360 होता, नहीं होता। तो हम एक काम ये करते हैं, हाफ ऑफ एंगल डी और हाफ ऑफ एंगल बी दोनों साइड जोड़ देते हैं, ताकि हमारा यहां पर 360 मिल जाए। तो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ एंगल डी और हाफ ऑफ एंगल बी को ऐड कर देते हैं। तो देखो तो अगर मैं ये लिख दूं कि ऑन एडिंग क्या ऐड कर रहे हैं भाई, हाफ ऑफ एंगल बी एंड हाफ ऑफ एंगल्स डी बोथ साइड, अगर दोनों साइड जोड़ दूं, हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल डी दोनों तरफ में जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, तुम खुद देखो तो, देखना है, देखना, एंगल ए की जगह पर एंगल ए रहने दो, एंगल डी की जगह पर हाफ ऑफ एंगल डी की जगह पर हाफ ऑफ एंगल डी रहने दो, और एक एंगल डी हम लोग और यहां जोड़ रहे हैं, तो हाफ ऑफ एंगल डी और जोड़ दिया, हाफ ऑफ एंगल डी और जोड़ दिया, बस हो गया, प्रूफ होने वाला है। देखो एंगल क्यू की जगह पर एंगल क्यू रहने दो, और हाफ ऑफ एंगल बी, क्योंकि हम लोग एंगल बी भी जोड़ रहे हैं, और तो हाफ ऑफ एंगल बी पहले से है हमारा, हाफ ऑफ एंगल बी और प्लस हाफ ऑफ और एंगल बी, क्योंकि हम लोगों ने हम लोग जोड़ रहे हैं, ये कर दिया, और एंगल सी की जगह पर एंगल सी रहने दो, और एंगल पी की जगह पर एंगल पी रहने दो,
इज इक्वल टू 360, और जब LHS में हम लोगों ने हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल डी को जोड़ा है, तो RHS में भी क्या करेंगे हम लोग, हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल डी को ऐड करेंगे। आई बात समझ में, दोनों तरफ इसको ऐड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो अब एक चीज यहां देखो तो हाफ ऑफ एंगल डी, हाफ ऑफ एंगल डी क्या बन जाएगा, एंगल डी बन जाएगा। तो एंगल ए, अब हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी क्या बन जाएगा, एंगल बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, है ना, प्लस पी भी है हमारा और प्लस क्यू भी है हमारा, इन सबको ऐड करते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और प्लस एंगल पी था और प्लस एंगल क्यू था, इज इक्वल टू, इधर था हमारा कितना 360, और प्लस, देखो यहां देखो एक चीज और देखो, हाफ ऑफ एंगल बी यहाँ है, हाफ ऑफ एंगल डी यहाँ है, दोनों में से हाफ कॉमन ले सकता हूं, तो हाफ कॉमन ले लो। हाफ कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल डी हो जाएगा। देखो हमारा ऑलमोस्ट प्रूव हो गया। अब देखो तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 360, तो इनको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारा 360 प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 360 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी। कोई दिक्कत है, हो गया हमारा प्रूफ। चलिए अब यहाँ देखिएगा, देखिएगा 360 से 360 हमारा कैंसिल हो गया, और यही हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था कि एंगल P प्लस एंगल Q जो है वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल D होगा। तो ये सब जो है ना सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस में इसमें ये सब क्वेश्चन में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है कि सर कैसे कब क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे। आपको तरीका मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने बताया आपको। अब जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये चीज़ें अच्छी होंगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है ना। ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं, 8 एग्जाम्पल है, 10 तो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो तुम्हारा एग्जाम्पल से ही है, 8 क्वेश्चन ही तुम समझ लो, उसको लगा लोगे तो तुम्हारा एक्सरसाइज अच्छे से अच्छा हो जाएगा, और तुम्हारा फिर एनसीईआरटी को तुमको छुटाना ना, देखना तुम्हारा बनेगा, आराम से बनेगा। चलो आगे चलते हैं। अब जो है हम लोग अगर एग्जाम्पल नंबर 8 करें, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखना, इफ ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, अगर ABCD हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, हुज डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, जिसका डायगोनल जो है AC एंड BD O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू ना इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, इससे बड़ा होगा हमारा। और हमें प्रूव करने के लिए कहा कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेसर देन ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD। अगर ट्वाइस कर देंगे तो इससे छोटा हो जाएगा हमारा। कैसे करेंगे ये देखो, समझना है, आसान, जल्दी बनने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो मैं क्वाड्रिलेटरल पे ले लेता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, क्या कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में, देखो उसका नेमिंग कर दो। ये हो गया ABCD। चलो अब हमको डायगोनल्स भी लेने के लिए कहा है, तो अब डायगोनल्स भी ले लो। डायगोनल के बारे में क्या कहा है तुम्हारा, AC एंड BD, तो ये रहा तुम्हारा A से C, ठीक, और B से D। AC एंड BD बोला कि दो डायगोनल्स है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, O पॉइंट पे कर रहा है। यहां देखो बुरे, ये तुम्हारा O पॉइंट यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। अब हमको प्रूफ क्या करना है, पहला वाला प्रूफ, ये प्रूफ करना है हमें। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो गिवन में तुम्हारा कुछ भी नहीं, गिवन में क्या, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। तो ये तुम्हारा हो गया गिवन। गिवन अगर हम देखें तो गिवन में कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, इन विच diagonals AC and BD
इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, गिवन हो गया। टू प्रूव में हमको ये दोनों बातें लिख देना है, टू प्रूव में बात समझ में आ रही है। चलिए आइए, तो टू प्रूव में, टू प्रूव देखो, टू प्रूव क्या करना है बाबू, टू प्रूव में करने के लिए कहा गया आपको नंबर 1 में कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, ये पहला प्रूफ था। दूसरा प्रूफ में हमें ये कहा गया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, वही मतलब वही साइड लिया गया है, इज लेसर देन, अब छोटा होगा किससे, ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी। देखो अब समझना, अभी जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये जो तुम्हारा 1 नंबर है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्या तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वाला ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारा, क्लियर है जी। तो हमको इस क्वेश्चन नंबर 9 में यही बात प्रूव करने के लिए कहा गया है, तो वहाँ कर देंगे हम लोग। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा वाला जो पार्ट है वो यही कहा गया प्रूव करने के लिए, तीसरा या पहला वाला पार्ट, तीसरा वाला पार्ट, तो तीसरा वाला पार्ट में यही प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो ठीक है, यहाँ कर लेंगे। तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा पार्ट हमारा डन है, ठीक। आइए अब यहाँ देखिए, तो कहाँ थे भाई हम लोग, आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ प्रूफ देखना। अब प्रूफ में क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा, ए बी सी। देखो ट्रायंगल को, ट्रायंगल को देखो, ए बी सी दिख रहा है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी को देखो, तो यानी कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, ये बड़ा होगा हमारा ए सी के, इक्वेशन 1। रीजन क्या होगा भाई, क्यों बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, रीजन बताओ। ये भी तुम्हारा एक्सरसाइज 9B, एक्सरसाइज 9B से रिलेटेड है। तो उसका प्रॉपर्टी ये कहता है, इनइक्वालिटीज ऑफ द ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ये कहता है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये हालांकि प्रॉपर्टी आपने 7 में भी पढ़ा होगा, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल का 2 साइड का सम ये हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। क्लास 7 में था ये, आर से अग्रवाल में, प्रॉपर्टी है 7 में, ठीक है। तो 2 साइड का सम, इसीलिए जो है हम लोगों ने ए बी एंड बी सी लिखा है, तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो यहां पर रिजल्ट डालेंगे, द सम ऑफ टू साइड्स of a triangle is greater than थर्ड साइड। ये रीजन हो गया हमारा, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन 1 ये हो गया हमारा। आइए अब यहां देखिए, ये क्वेश्चन 2 देखिएगा। नाउ इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, देखो तो पूरे ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, अभी ए सी डी लिया था ना, अब हम लोग लेंगे ए सी डी, अभी ए सी बी लिया था, ए बी सी लिया था, अब ए सी डी लो, ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए सी डी में, तो ए डी प्लस यानी कि डी ए, सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन, बोलो जी, ए सी। तो सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी। आई बात समझ में, नहीं समझ में आ रहा बात, क्लियर है। इसको इक्वेशन 2 डालो, और रीजन में हम लोग वही डालेंगे, सेम रीजन, वही रीजन होगा हमारा, है ना। तो इसको ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो 3 कहां से लेंगे हम लोग, देखना। तो अब ट्रायंगल ये ले रहे हैं, एक बार AC को डायगोनल रखते हुए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया ना, अब हम लोग एक बार BD को डायगोनल रखते हुए नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगल हो, तो लिखो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD ट्रायंगल में क्या होगा, देखो तो बोले, देखो तो ABD में, तो DA प्लस AB इज ग्रेटर देन BD, बात समझ आ रही है। तो DA प्लस AB
इज ग्रेटर देन, क्या होगा बोलो, BD। क्या है, BD। कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 3 मान लो, और रीजन में वही रीजन चलेगा, सेम रीजन। आपको लिखना है रीजन, मगर बात समझ में आ रही है, आपको रीजन लिखना है तो वहां डाल लिख देना सेम रीजन। चलो तो ये तो था हमारा तीसरा। अब लास्ट एक और आता है हमारा इन ट्राइंगल। आओ अब ट्राइंगल कौन सा लें अब हम लोग, देखो तो ये BD को ट्राइंगल मानते हुए ऊपर वाला ट्राइंगल, तो BCD, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है। तो क्या होगा वो हमारा कि BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD, इक्वेशन 4। और रीजन मानेंगे फिर से हम लोग वही लिखेंगे, हम लोग सेम रीजन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो अब आगे चलते हैं। देखो तो यहाँ देखो तो, अगर हम चारों इक्वेशन को जोड़ दें, देखो तो रे इक्वेशन 1 2 और 3 4 को जोड़ें। 1 क्या है तुम्हारा, AB प्लस BC है ना, AB प्लस क्या है BC, और 2 देखो क्या आ जाए तुम्हारा CD प्लस DA। तो चारों को जोड़ो, चारों इक्वेशन को जोड़ो, तो यहाँ लिखो ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3, एंड 4, चारों इक्वेशन को जोड़ने से क्या मिलता है तुमको, देखो तो क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, LHS को LHS तरफ, AB प्लस BC, क्या है हमारा AB प्लस BC। तो आइए ऐड करते चले जाते हैं, तो AB प्लस BC। इक्वेशन 2 में क्या है हमारा, देखो तो इक्वेशन 2 में क्या है हमारा CD प्लस DA, क्या है CD प्लस DA। तो CD प्लस DA प्लस इक्वेशन देखो तीसरा क्या है हमारा DA प्लस AB, तो DA प्लस AB। और इक्वेशन 4 क्या है हमारा BC प्लस CD इज ग्रेटर देन, ये बड़ा होगा हमारा, तो ये सब जगह ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। तो ग्रेटर देन क्या है हमारा AC प्लस AC, यहाँ देखो ना, यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है, तो AC प्लस AC, BD प्लस BD, तो AC प्लस BD और प्लस BD। अब आइए आगे देखते हैं, देखना बाबू और समझना, AB यहाँ है, AB यहाँ है, तो ट्वाइस ऑफ AB। BC भी तुम्हारा ट्वाइस हो जाएगा, तुम चेक कर लो, 2 होगा, ट्वाइस ऑफ BC दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ BC। CD भी देखो तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ CD। और DA भी तुम्हारा 2 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ DA इज ग्रेटर देन AC प्लस AC कितना हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ AC, और BD प्लस BD ट्वाइस ऑफ BD, ठीक है। अब अगर हम इन पूरे में से 2 कॉमन ले लें, क्या होगा, 2 कॉमन ले लो, क्या होगा हमारा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन, 2 कॉमन ले लिया यहाँ भी, तो AC प्लस BD। आई बात समझ में, 2 से 2 हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया हमारा, है ना। तो अब क्या होता है हमारा, ये तो प्रूफ करने के लिए कहा गया था, ये प्रूफ करने के लिए कहा था कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो ये पहला वाला हमारा जो प्रूफ था, पहला वाला प्रूफ ये हो गया हमारा डन। आइए दूसरा वाला प्रूफ करते हैं, ये पहला प्रूफ हो गया हमारा, ठीक। आइए अब हम लोग दूसरा वाला प्रूफ करें। दूसरा प्रूफ में देखो क्या कह रहा है हमारा सेकंड प्रूफ, यही चीजें यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेसर देन, छोटा होगा अब ट्वाइस ऑफ AC एंड BD। मगर ऐसे केसेस में अब हम लोग क्या क्या लेंगे, ट्रायंगल। अब यहां देखना ट्रायंगल क्या क्या लेंगे, तो हम लोग टुकड़ों में ट्रायंगल लेंगे। अगर हम इस ट्रायंगल को लें AOB, देखना सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल कौन सा पूरे AOB। नाउ सेकंड नंबर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, सेकंड नंबर प्रूफ करते हैं। नाउ
इन ट्राइंगल कौन सा था वो हमारा एओडी, एओबी, एओबी है ना, तो एओबी में तुम देखो अब रे क्या होगा हमारा, दिस इंप्लाइज ए बी प्लस, देखना एओबी में ए बी नहीं है हमारा, ध्यान दो, ध्यान देना, ध्यान देना। देखो एओबी में एओ प्लस बीओ इज ग्रेटर देन ए बी, रीजन वही होगा हमारा, ठीक है ना। तो यानी कि एओ प्लस बीओ, एओ प्लस बीओ, आ जाओ इसको इरेज करना होगा, एओ प्लस बीओ इज ग्रेटर देन क्या होगा हमारा, ए बी, तो दिक्कत ए बी, इक्वेशन 1 रीजन हम लोग डालेंगे, रीजन क्या डालेंगे पूरे हम लोग बताओ, द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बाकी में हम लोग सेम रीजन कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन 1। अभी क्वेश्चन 2 देखो हमारा, देखो तो अब इन ट्राइंगल बीओसी, बीओसी में बीओ प्लस सीओ इज ग्रेटर देन बीसी, है ना। तो आओ इन ट्राइंगल बीओसी, यहां मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल, इसको इक्वेशन 1 मान लेता है ना, इन ट्राइंगल बीओसी, तो क्या होगा वो हमारा बताओ, बीओ प्लस सीओ यानी कि ओसी इज ग्रेटर देन क्या होगा हमारा, बीसी होगा। इक्वेशन 2 रीजन हमारा सेम हो जाएगा, यही वाला रीजन क्या हो जाएगा, यही सेम रीजन हो जाएगा हमारा, यही रीजन को कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्लोन लेकर के मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब तीसरा लेते हैं, थर्ड वाला। अब देखो तो थर्ड कौन सा होगा हमारा, पूरे ट्राइंगल देखो तो, ट्राइंगल देखो थर्ड वाला, ये तीसरा ट्राइंगल सीओडी में, है ना, इन ट्राइंगल सीओडी, इन ट्राइंगल देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल सीओडी, तो क्या होगा वो, उसमें क्या आएगा तुम्हारा, एक आएगा तुम्हारा सीओ या ओसी, ओसी प्लस ओडी, ओसी प्लस ओडी इज ग्रेटर देन क्या होगा तुम्हारा, सीडी। इक्वेशन तीसरा, ठीक है। और इसके बाद रीजन जो है हमारा यही वाला रीजन डल गया, अरे समझ में। आइए अब उसके बाद करते हैं इन ट्राइंगल, अब क्या होता है हमारा वो ट्राइंगल हमारा डीओए, तो डीओए ट्राइंगल में यानी कि एओ प्लस ओडी इज ग्रेटर देन एडी होगा। इक्वेशन 4 रीजन यही डाल देना है, डल जाएगा, रीजन यही वाला डाल देना, ठीक। अब देखो चारों इक्वेशन को जब तुम जोड़ो एओ प्लस बीओ प्लस सीओ, है ना, चारों इक्वेशन को जोड़ते हैं, तो लिखो तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 4, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 हो गया, प्रूव हो गया हमारा, एंड 4 देखो क्या हो जाएगा वो तुम्हारा, क्या क्या है तुम्हारा देखो तो, एओ प्लस बीओ, ठीक, एओ प्लस बीओ प्लस और क्या है बीओ प्लस सीओ, है ना, बीओ प्लस सीओ या ओसी, बात एक ही है, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या है तुम्हारा सीओ प्लस ओडी, सीओ प्लस ओडी प्लस एओ प्लस ओडी, एओ प्लस ओडी इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है हमारा, देखो तो अब रे ए बी बी सी सी डी डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस क्या है डी ए। चलो अब यहां देखना अब अगर हम इस फिगर को देखें, किस फिगर को, इस फिगर को देखो,
AO के साथ में कौन है? OC, और BO के साथ में कौन है? OD। ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहां देखो AO प्लस AO के ये हो गया 2AO, तो 2AO प्लस BO प्लस BO 2BO प्लस 2CO प्लस 2OD इज ग्रेटर देन, या बड़ा होगा हमारा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। अब यहां देखो, हमें पता है कि AO को हमको रखना है CO के साथ में, क्योंकि AO और CO जब जुटेगा तो AC मिलेगा, तो इसको इसके साथ में रखो, यानी कि दिस इंप्लाइज AO को CO के साथ में रखो, तो ट्वाइस ऑफ AO प्लस ट्वाइस ऑफ CO प्लस ट्वाइस ऑफ BO प्लस ट्वाइस ऑफ OD, ठीक, इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा हमारा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब एक काम करो, इन सब में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। AO प्लस CO प्लस BO है जी, BO प्लस OD इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक। अच्छा, AO प्लस OC को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलो, AC प्लस BO प्लस OD को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, BD इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। क्या अब हम इसी बात को ऐसे ले सकते हैं? देखो, इसको ना 2 तरीके से पढ़ सकते हैं कि ये इससे बड़ा है या फिर ये इनसे छोटा है। तो क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है ये प्रूफ कीजिए कि ये इससे छोटा है, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, हाँ पलटा देते हैं, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेसर देन ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD। यही आपको क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में जो कहा गया था यही वाला बात कहा गया था, तो इसीलिए इसको इस तरह से हम लोग ले देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रही बात समझ में? इसको हम लोग जो है इस तरीके से लिख देते हैं। ये हो गया हमारा, तो ये था हमारा फाइनल, तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा बाबू, एग्जाम्पल नंबर 8। तो आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट करेंगे क्या, कि एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे मगर ब्रेक के बाद, है ना। तो चलिए आइए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एग्जाम्पल, टोटल 8 एग्जाम्पल थे, 1 बाय 1 करके हमने सारा एग्जाम्पल्स करवाया, आपको सारा एग्जाम्पल्स करा है, ठीक है। और अब जो है हम लोग जो है मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस वो करेंगे हम, जो उसमें भी 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 करके हम लोग सारे के सारे करेंगे, और कोशिश करूंगा मैं कि वो 1 शॉट में ही लेके आऊँ और आपको इतने ही इंजॉयमेंट के साथ, जैसे दुगने इंजॉयमेंट के साथ उस चैप्टर को भी मैं सॉल्व करवाऊँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उसको सब्सक्राइब करके ही जाओ ताकि आपको आगे बहुत काम आएगा, नहीं कि सिर्फ 10th आगे आने वाले टाइम 9th में ही आने वाले टाइम पे 10th में भी आपको बहुत काम आने वाला है, और आगे 11th 12th में भी बहुत काम आएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।